लालदासी महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महेराज सुनाम। तेज कुंवरि श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी धनी की लाडली एवं प्यारी सखियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल की बितक पहले हम याद कर ले, इसके बाद आज की बितक स्टार्ट करेंगे। मैं उन्हें पूछ तुम ही ले चलो, बिना उनके हुक्म मैं ले जा ना सको तुमको उनके कदम। तुमको उनके कदम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती श्री लालदास जी के धाम दिल में विराजमान होकर अक्षरातीत धाम के धनी धाम दुल्हा वितक का घटनाक्रम वर्णित करवा रहे हैं। कल की वितक में हमने देखा कि किस प्रकार दीप बंदर में मोमिन ब्रह्मात्माओं का धनी ने रक्षण किया। इसके बाद कई सुंदर साथ ने तारतम लिया। अब धनी विचार कर रहे हैं कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन सुंदर साथ वाला जी को निकलने ही नहीं देते हैं, क्योंकि धाम के धनी सुंदर साथ को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो कोई धनी जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन धनी जी सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलना चाहिए, तब कई आरबी लुटारुओं ने सुंदर साथ और बाई जी का अपहरण किया। तो ये बहाना लेकर धनी दीप बंदर से निकल गए और पोरबंदर, नवी और पाटन से होकर मंडई बंदर आते हैं। वहां से कपैया, कपैया से नलिया, कई सुंदर साथ को जीवते खबरदार किए। इसके बाद धनी ठट्ठे नगर आए। ठट्ठे नगर में किस प्रकार से चिंतामणि की जागनी की और उनके अंदर जो अहंकार था किस प्रकार से जड़ से उखाड़ दिया। और चिंतामणि और उनके 1000 शिष्यों सहित श्री जी के मुखारविंसी चर्चा सुनकर तारतम लिया। और किस प्रकार से तारतम दिया धनी ने, 4 बात का उदक पालने का निश्चय किया। और आगे ठट्ठा नगर की बितक में धनी हमें यहाँ
लालदास जी के धाम दिल में विराजमान होकर बता रहे हैं कि कई प्रकार से सुंदर साथ श्री जी की चर्चा सुनने के लिए आते हैं और चतुरा पोकर्ण पुष्कर्ण जो ब्राह्मण था वो श्री जी की सेवा में रोज दूध लेकर आता था और श्री जी के मुखारविंद से ब्रज और रास की चर्चा सुनता था और ये चतुरा लालदास जी की बखार में रोज सेवा करता था और लालदास जी के साथ उनकी मुलाकात होती रहती थी। तो लालदास जी को कहा कि हे लक्ष्मण सेठ, आप भागवत के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, तो बताइए अखंड व्रज और अखंड रास कहाँ पर है। तब लक्ष्मण सेठ ने कहा कि ये हमारी दृष्टि में नहीं आ सकता, क्योंकि इनके लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। तो कहता है कि तुमको कब दिव्य दृष्टि आएगी, क्योंकि पांच तत्व सहित इस संसार का महाप्रलय में नाश होने वाला है, तो इस ब्रह्मांड में कहाँ अखंड व्रज और अखंड रास होगा। तब जाके लक्ष्मण सेठ चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आपने ये बात कहाँ सुनी। तो कहते हैं कि हमारे सही शहर में कोई साधु आया है, तो उनके मुखारविंद से मैंने सुनी। तो लालदास जी भी उतावले होते हैं कि मुझे उनके पास ले चलो, लेकिन चतुरा कहता है कि उनके हुक्म के बिना मैं तुमको नहीं ले चलता। तब दूसरे दिन श्री जी के हुक्म लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ भागवत के प्रकांड विद्वान लक्ष्मण सेठ रहते हैं, उनके कई जहाज चलते हैं, बहुत धनवान है और भागवत के भी विद्वान हैं। तब चतुरा ने कहा कि आपकी इच्छा हो तो मैं उनको आपके चरणों में लेकर आऊं। तब यहाँ सेठ बैठे हुए थे, श्री जी की चर्चा सुन रहे थे। तो श्री जी ने तो कहा कि ले आइए, सबको अधिकार है ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनने का, तो आप जल्दी से ले आइए। लेकिन वहां जो सेठ बैठे थे उनने काहू काहू ने मनाई की, क्योंकि पूर्ण पहचान नहीं थी ना। जो पहचान होती तो उनके अंदर का जो अहंकार होता तो कभी नहीं ना बोलता। लेकिन अभी पूर्ण रूप से चर्चा अंदर नहीं गई थी, तो इसीलिए धनी ने कहा कि सबको ब्रह्म ज्ञान सुनने, जो भी जिज्ञासु है उनको, उन सबको ब्रह्म ज्ञान सुनने का अधिकार है, आप ले आइए। तब जाके चतुरा लालदास जी को लेकर श्री जी के पास आता है और श्री जी के मुखारविंद की चर्चा सुनते हैं। बहुत प्यारी व्रज और रास की श्री जी चर्चा करते हैं कि इस अक्षर ब्रह्मांड जिनमें परिवर्तनशील है, यहाँ कोई चीज अखंड रहने वाली नहीं है, क्योंकि अखंड इसको कहते हैं कि जहाँ कोई बदलाव नहीं होता है, वो अखंड है। लेकिन इस संसार परिवर्तनशील है, नश्वर है, तो यहाँ ब्रज और रास अखंड नहीं है। लेकिन इससे परे योग माया का ब्रह्मांड है, इसमें सबलिक के कारण में ब्रज अखंड है और महाकारण में रास अखंड है, और इनका प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ा है। तो इस अव्याकृत का जो प्रतिबिंब है उनका वर्णन भागवत में दिया गया है, भागवत के 10वें स्कंध में दिया गया है, वो प्रतिबिंब का वर्णन है। असल रास की तो किसी को भी पता नहीं है। ऐसा सुनकर लालदास जी की सुध बुध गई, वो उनको सब पता चल गया। फिर के चर्चा सुनने आए फिर 2 बार, उन श्री जी को देखकर वैसे तो उनका जो मन में जो भी दुख था वो देखने मात्र से दूर हो गया, और चर्चा सुनने के बाद तो कोई संशय ही नहीं रहा और इतने खुशखुशाल हुए। फिर
ऐसा लगता है कि मेरे को घर ही नहीं जाना है। श्री जी के मुखारविंद की चर्चा ही सुनते रहना है। तो लेकिन अपने घर जाते हैं और 2-3 बार और आए। फिर चर्चा सुनते हैं तो भागवत का जो भी अंदर संशय था वो सब मिट गया। और जब चर्चा सुनने के बाद घर आया, तब उनके माली था, उनके बाग का माली जिंदा दास था। तो लालदास जी जो बाग में टहल रहे थे, तब जिंदा दास ने कहा कि हे सेठ जी, आप जिनकी चर्चा सुनने जाते हो, उनकी पूर्ण पहचान आपको हुई है कि सिर्फ आप सुनने के बाद आ ही रहते हो? तो अगर आपको लालदास जी भी विचार करते हैं कि पहले तो चतुरा ने मेरे को कई बातें सुनाई, अब मेरा जो माली है वो भी मुझे मुझे कहने लगा है। तो कहता है कि नहीं, मेरे को पूर्ण पहचान तो नहीं हुई, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इनके मुखारविंद से चर्चा सुनने के बाद मेरे अंदर बहुत शांति मिलती है। तब कहा कि आप पहचान कराइए। तब जिंदादास भागवत में एक दृष्टांत आया है और हमारी वाणी में भी है कि मार्केंड ऋषि का जो दृष्टांत उनको दिया कि एक दिन मार्कंड ऋषि शंख पुष्पा भद्रा नदी के किनार पर चंदन घिस रहे थे। तब वो उनको विष्णु भगवान ने दीदार दिया और कहा कि आपकी क्या इच्छा है? तब उनको मार्कंड ऋषि ने कहा कि हे भगवंत, आप अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हो तो आपके चरणों में बिठाकर माया दिखाइए। मेरे को माया भी दिखनी है और आपके चरणों में ही रहना है। तब चंदन घिस रहे हैं और विष्णु भगवान ने आवरण डाला तो जल प्रलय हो गया हो, ऐसी स्थिति सर्जाई गई। और मार्कंड अपने को धोबी के रूप में देखने लगा, धोबन के रूप में देखने लगा। और एक धोबी ने उनको नदी में से बाहर निकाल कर उनके साथ विवाह कर लिया और कई प्रकार से उनके संतान हुए। और बाद में दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। 3-4 बालक और अपने पति का जो धोबी का जो काम है वो करने से बहुत झगड़ा बढ़ने लगा। तब एक दिन धोबन ने आत्मघात करने के लिए सोचा और करने के लिए ऊपर चढ़े। तो तब विष्णु भगवान को आया और कहा कि भिक्षाम देहि। तब वो तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन कहती है, विष्णु भगवान ने कहा कि हे दबन, मैं आपको मार्केंड ऋषि की कथा सुनाना चाहता हूँ। तब कहा आपको किसकी कथा सुननी है? मेरे पास तो 4-4 मार्कंड है। तो विष्णु भगवान तो अपनी जो थी वो सब कहने लगे कि मार्कंड ऋषि ने शंख पुष्पा भद्रा नदी के किनार पर चंदन घिस रहा था और विष्णु भगवान उनको प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा तो माया भी दिखाइए और चरणों में भी रखिए। और ए मार्कंड धोबन के रूप में नदी में चले गए। तो उनको पता चल गया ये तो मेरी ही बात है। तब जाके विष्णु भगवान ने आवरण हटा लिया तो वही चंदन घिस रहे थे। देखो कितने साल हो गए फिर भी वही। इसी तरह से समझाया मार्कंड ऋषि ने, जिंदा दास ने, कि इसी प्रकार से प्राणनाथ की जो आत्मा ये परम धाम में रहने वाली है, तो इस बद में उनने पार ब्रह्म के पास खेल मांग लिया। तो उनका उनको कहा कि मैं आपको चरणों में भी बिठाऊंगा और आपको माया भी दिखाऊंगा और मैं आपको लेकर आऊंगा, लेने के लिए मैं खुद आऊंगा। तब
कहा कि ये पार ब्रह्म उनकी आत्मा को लेने के लिए आए हैं। वहां एक भी पल नहीं हुई है, यही पल चल रही है जो सखियाओं ने कहा था। राज्य ने पहले कहा था अलस्तो बेरब कुम, तब सखियाओं ने कहा भले ना भूले हम। तो ये शब्द अभी अभी गूंज रहा है। तो लालदास जी की अंतर्दृष्टि खुल गई, सब भेद खुल गया उनको, भागवत का भी सब भेद खुल गया और पहचान हो गई। अब आते हैं, आया जो अवस्था का रही न कछु सुध, लौकिक दृष्ट उतर गई, आई जागृत बुद्ध। उनके अंदर जागृत बुद्धि ने प्रवेश कर लिया और जागृत बुद्धि के ज्ञान से सब भागवत का जो गुड गुज रहस्य था वो सब खुल गया। और इसीलिए कहा कि लौकिक दृष्टि उतर गई। लौकिक ए चर्म चक्षु जो हमारी है, जो सापनिक बुद्धि है, उनसे हमारा जो पराविद्या का ज्ञान है वो समझ में नहीं आता है। सपने की बुद्धि में सिर्फ इस संसार की चीज हमें समझ में आती है, लेकिन हमें जो इससे परे जाना होता है इसके लिए जागृत बुद्धि चाहिए। तो आ गई, प्रवेश कर गई और शुद्ध कछु ना रही, वही आवे यादो, वार वार याद आने लगा, मूल मिलावा और अपना परातम तन वार वार याद करने लगे। दृष्टि फिरी उत थे, अपनी जो बुनियाद, जो परातम को देख लिया और बार बार वहां उनकी दृष्टि पहुंच गई। और इन समय कलयुग ने किया जोर। देखो सुंदर साथ जी, सत्य के साथ कलयुग, मतलब कलयुग कोई व्यक्ति नहीं है। कलयुग दोस्त को दुश्मन करे, एक अज्ञानता रूपी जो अंधकार है हमारे अंदर, उसको ही कलयुग कहा गया है। कलयुग कोई व्यक्ति नहीं है कि आप उसको उसकी राह देख रहे हो कि कलयुग आएगा तब कल की स्वरूप आएंगे और हम सब अखंड हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग हमारे अंदर ही है। अज्ञानता जब हमें है, पार ब्रह्म की पहचान नहीं है, हमें अपनी पहचान नहीं है, यही कलयुग है। कलयुग कोई नहीं है। तो अब व्यक्तियों के रूप में वल्लभी संप्रदाय का वहां बहुत जोर था, तो उनके अंदर बैठकर जोर करने लगा, निंदा करने लगा कि प्रकांड विद्वान जो भागवत के, वो भी वो साध महात्मा के चरणों में चले गए। तो इस प्रकार से कई सुंदर साथ ने भी तारतम लिया श्री जी के चरणों में। और यहाँ चिंतामणि भी आ पहुंचते हैं और उनके इनके साथ जो भी सुंदर साथ था उन वो भी श्री जी के चरणों में आए, जाके धनिये पकड़े हाथ, कहा कि जो जिसका धनी हाथ पकड़ते हैं वही चर्चा सुनने आते हैं। तो इस प्रकार से पूरा शहर में शोर पड़ गया और वल्लभी मार्ग के लोग को, जो उनको उनके आचार्य को गुसाई जी कहते हैं, और उनका जो बालक था वो निंदा करने लगा। लेकिन क्या चलता, सत्य तो सत्य होता है, इनके पास कुछ नहीं चला। और 10 मास हो गए वहां आए हुए, तो अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। और सुंदर साथ को भी अर्ज करी कि अब मेरे को जाना है। तो सुंदर साथ तो रजा नहीं देते हैं, लेकिन जाना तो होगा। धनी का हुक्म आया कि अब एक जगह बैठकर किस प्रकार से आत्मा की जागृति होगी। तो कई आत्माएं राह देख रही है, तो इस प्रकार से चलने की तैयारी की कि बायजूराज जी को छुड़वाना भी है, कई सुंदर साथ को। तो अब जाने लगे। तो फिर ठट्ठा से लाठी बंदर आए और लाठी से फिर नाव में चढ़कर मस्कत बंदर आते हैं। मस्कत बंदर में समुद्र किनारे माऊजी भाई की दुकान है और माऊजी भाई जाति के नाते उनको पहचानते थे। तो बड़ा बड़ा आदर किया श्री जी का। और जो बंधन में थे, लौकिक नाता था श्री जी के साथ, तो बड़ा आदर किया।
और जो बंधन में आ गए थे सुंदर साथ उनके बारे में पूछने लगा। तब विश्वनाथ भी उनके साथ था, तो उनने बाई जी की भी खबर दी। इतने में राधा और रूपा इनके साथ आई पहुंची मस्कत बंदर। अब माऊजी भाई ने श्री जी का बड़े प्यार से रसोई का आदर किया, भोजन आरोगाया और उनके घर चर्चा सुनने के लिए सब आने लगे। श्री जी ने अपना चर्चा का दौर शुरू कर दिया। लगी होने चर्चा, जो ठट्ठे की बीतक, सबसे पहले ठट्ठे नगर की बीतक का वर्णन किया कि ठट्ठे नगर में कौन कौन आत्मा ने जागृत हुई और कई सुंदर साथ ने तारतम लिया और किस प्रकार से वहां चर्चा रही, वो सब धनी ने पहले बताया। तो ये सब बातें सुनकर सब सुंदर साथ के अंदर जो बंधन का दुख था, रूपाबाई था, राधाबाई, कई सुंदर साथ बंधन में आ गई थी, तो उनके अंदर जो बंधन का दुख था, तो श्री जी की चर्चा से सब उनका दुख दूर हो गया। और चर्चा मीठी होते है कोई देवे कान, चर्चा मीठी होते हैं। श्री जी की चर्चा इतनी प्यारी और इतनी मीठी लगी सब सुंदर साथ को। सुंदर साथ जी देखो, यहाँ धनी ने बताया कि कब चर्चा मीठी लगती है, कि हम अगर कहे कि हमारे जो ये ब्रह्मवाणी है, तो ब्रह्मवाणी में जो खट्रुति ग्रंथ है, खट्रुति ग्रंथ अगर हम उनका मंथन करे या चिंतन करे, तब पता चलता है कि एक इंद्रावती की आत्मा ने अपने प्राण वल्लभ के लिए क्या विरह किया था। अभी तो हम पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर जो भी बात का जो रस है, वो रस हमारे अंदर क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने मंथन ही नहीं किया है, सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं। तो खट्रुति में बता दिया कि हमें सीख दी खट्रुति ने कि किस प्रकार से आत्म धनी को पाने के लिए एक आत्म बनकर प्राण वल्लभ के लिए विरह करना है। और सागर और श्रृंगार का मूल्यांकन अगर हम करें कि सागर श्रृंगार में जो भी धनी ने बात बताई है, तो इनका जो हमें मूल्यांकन करना है और इनमें से जो भी बात आई है धनी की, और धनी ने जो भी इश्क इनके अंदर उड़ेला है, वो अगर हमें लेना है और उनका मूल्यांकन हमें करना है, तो सिंधी में जाना होगा, सिंधी का अवलोकन करना होगा। सिंधी में सब बातें, क्योंकि सागर श्रृंगार और परिक्रमा का उपसहार कहा है सिंधी को। सिंधी में एक एक बात धनी ने बताई है, क्योंकि आज हम देखें कि सागर में नख से सिख तक जो युगल स्वरूप का वर्णन किया गया है, ये वर्णन कोई कर सकता है? आज सागर और श्रृंगार में धनी हमें क्या कह रहे हैं? ये दोनों ग्रंथ से माध्यम से धनी आज हमें क्या कह रहे हैं? कभी हमने सोचा? और जो भी धनी हमें कह रहे हैं सागर और श्रृंगार में, ऐसा कोई इस संसार में ऋषि मुनि अवतार विद्वान हमें कह सकते हैं इसके बारे में, जो धनी ने सागर और श्रृंगार में किया है? पूरी वाणी बताई कि नूर सागर सुर मार्फत, इस ब्रह्मवाणी नूर का सागर है। सूर मार्फत, मार्फत का सूर्य है वो। और इसका मंथन करने से, इनमें गोता लगाने से, इस ब्रह्मवाणी में तो एक एक रहस्य जो धनी ने बताया है, सब समझ में आएगा। लेकिन कहाँ हम मंथन करते हैं? इंद्रावती का जो विरह था, कहाँ हमने विरह के बारे में सोचा है?
कहाँ हमने समर्पण के बारे में सोचा है? कहाँ हमारा इश्क रहा, ईमान रहा, और ईमान को दृढ़ बनाने के लिए कितना समर्पण किया, और समर्पण करके हमें धनी के पाने के लिए कितना विरह किया। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब हो जाते हैं, उनके पास जो खाने की चीज नहीं रहती है और एक झोपड़ी में रहते हैं, उनको ही धनी मिलते हैं। नहीं, खाने से नहीं मिलते हैं धनी। इनके अंदर जो बातूनी बात बताई गई है, ये लेनी होगी हमें। क्योंकि आज तो हमें महर किसको कहते हैं कि जो थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो हम महर सागर लेकर बैठ जाते हैं और जल्दी से धनी ये दुख दूर करो, जल्दी से दूर करो। कभी देवचंद्र जी ने कहा था, कभी मिहिराज ने कहा था कि हमारे ऊपर आया हुआ दुख चला जाए, लेकिन आज हम कर रहे हैं सब, क्योंकि हमें कसने का पता ही नहीं है कि इस वाणी किस प्रकार से अवतरित हुई है इस संसार में। पता ही नहीं है ना, ऐसे ही बनाया, हमें मिल गया है तो बैठ जाते हैं हम तो। हमें कभी नहीं सोचा, इंद्रावती ने कहा, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, तो मैं क्यों कर छोड़ियो जाए। इसके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं है और हम बैठ जाते हैं कि जल्दी से दूर हो जाए, जल्दी से दूर हो जाए। वो तो महर के सागर है हमारे धनी। आप जो भी मांगोगे वो धनी तो देगा, तो देने के लिए ही बैठा है। लेकिन आज इसके दरबार में हम जब जाते हैं तब हमें मांगना भी नहीं आता है कि जहां हम जाए तो किस पास क्या मांगना चाहिए। आज ए वाणी का जो हम चिंतन नहीं किया है, मंथन नहीं किया है, तो ये जो विकृति चल पड़ी है संसार में, संसार की देखा देखी हम भी करने लगे सब, कि ऐसे हमारे धनी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि हम तो महर इसको कहते हैं कि जो हमारे संसार में सब सुविधा में हम रह रहे हो, धनी ने सब सुविधा दे दी है। जो व्रज में हम आए थे तब क्या सुविधा थी? आज आज इस जागनी ब्रह्मांड में सबके पास सब सुविधा है, लेकिन आज हम इतना सहजता से ले लिया है कि बैठ जाते हैं हम तो। कभी हमने जीव पर कसने पर उतारना ही नहीं सोचा है, कभी नहीं। धनी ने क्या सागर में कहा है, क्या श्रृंगार में कहा है, और सिंधी में तो पराकाष्ठा बता दी धनी ने विरह की। रास में जो दो प्रकार का विरह विरह किया है, क्या हमने कभी मंथन किया कि दो प्रकार का जो विरह है हमें अपने ऊपर कब लिया? ये दो प्रकार का विरह क्या है? विरह किसको कहते हैं? खटरोती में बताया दो प्रकार का विरह, इसके बारे में भी हमने नहीं कभी सोचा है। कलश हिंदुस्तानी में, गुजराती में विरह का तामस का विरह बताया है। किसको कहते हैं विरह का तामस, तामस का विरह? ये सब मंथन करना होगा हमें। सब एक एक धनी ने एक एक शब्द जो वाणी में किया है, ये हमें मंथन करना होगा। ये हमें सिखाएगी बीतक। बीतक वाणी को खोलने की चाबी है। सुंदर साथ जी, एक एक प्रसंग हमारी भी तक चल रही है, ये कोई मावजी भाई की भी तक नहीं चल रही है। मावजी भाई तो चौथे दिन पांचवें दिन में वो तो जागृत हो गए, उनने तो चाटा भी खा लिया। लेकिन आज हमें कितना चाटा पड़ रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं समझ में आता। तो यहाँ हम समझते हैं कि कांजी भाई को चाटा मारा धनी ने। कांजी भाई को नहीं मारा है, ये भी तक हमारी है और हमें अपने ऊपर लेनी होगी। क्योंकि आज हम खंड के वचन जब जीव भाव से हम सुनते हैं, तब हमें लगता है कि किसी ने मेरी खंडनी कर दी। क्या किसी की ताकत है? हम सुंदर साथ की खंडनी करते हैं, लेकिन हम
जो कहने वाला है उनकी पहचान ही नहीं करते हैं कि ये तो तन बोल रहा है, लेकिन तन के अंदर कौन बोल रहा है। आज हमने पहचान सिर्फ तन से की है, और तन से पहचान करने के लिए हम कई सुंदर साथ का नाम लेते हैं, और इस सुंदर साथ ने या कहा, लेकिन क्या उनके अंदर से कौन बोल रहा है, कौन जागृत है। धनी के अलावा कोई है जागृत परम धाम में, तो हमें कह सकता है एक धनी जागृत है। चाहे चाहे कोई भी सुंदर साथ वितक या वाणी की चर्चा ले, तो इनके अंदर हमारा एक ही लक्ष्य हमें दिखना चाहिए कि मेरे धनी मुझको कह रहे हैं, मेरे अलावा किसी को नहीं कह रहे हैं। देखो यहाँ माऊजी भाई के माध्यम से हमें बताया कि खंडनी की आया वस्त का जोश रही न कछु शुद्ध लौकिक चर्चा मीठी होते है होई देवे कान। माऊजी भाई ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान। अब इतनी मीठी चर्चा श्री जी करते हैं तो सबको मीठी लगती है। अने मीठी किसको लगती है? जो परम धाम का अंकुर है, इनको अच्छी लगती है। नहीं तो राज संसार में कई जीव जो बहुसागर में अपना समय बिता रहे हैं, तो यहाँ धनी ने बताया कि हमें इस वाणी का जब मंथन करेंगे तब हमें खननी नहीं लगेगी और हमें ये मीठी लगने लगेगी। तो मावजी भाई चर्चा सुनते हैं धनी के मुखारविंद से, और पहचान होने लगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और श्री जी कौन है। थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगी, पूर्ण पहचान तो नहीं हुई है, लेकिन उनको अच्छी लगती थी। तो सोचने लगे और सुनने लगे, और कई सुंदर साथ भी चर्चा सुनने आने लगे, और श्री जी का दीदार करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो समय का भी पता नहीं रहता है। यहाँ 10 दिन 10-20 दिन जब चर्चा का जोर चलता है, या वही दज्जाल ने शोर कर दिया। अज्ञानी लोगों का समूह एक प्राणनाथ जी की चर्चा के विरुद्ध खड़ा हो गया। कल भी हमने कहा था कि जब सत्य को हम जाहिर करने निकले, तब असत्य तो सामने खड़ा होगा ही। जब हम जागने की मिसाल लेकर चलेंगे, तो हमारे सामने बाधाएं आएगी, सब बाधाएं आएगी, लेकिन बाधा से डर कर हम कार्य की शुरुआत ही नहीं करें, तो कैसे हमारी जागनी होगी। तो ये जो डर कर जो कार्य की शुरुआत ही नहीं करता है, तो उनको मध्यम कहा है, मध्यम प्रकार का जो कहा है व्यक्ति। लेकिन जो डर कर, डूबने से डर कर, बाधा से डर कर शुरुआत ही नहीं करते हैं, तो निम्न कक्षा के, और शुरुआत करके बीच में छोड़ देते हैं, तो ये है मध्यम कक्षा के। और तीसरी जो उत्तम है, जो कि कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन हमें सत्य को छोड़ना नहीं है। ये है परम धाम की ब्रह्मात्मा। देखो यहाँ धनी ने बताया है हमें कि शोर करने लगा अज्ञानी लोग। श्री जी के जो मुखारविंद की चर्चा सुनने के लिए जो लोग आते हैं, तो शोर करते हैं, और जागे पीछे रोया। एक बार श्री जी की चर्चा चल रही है, और दज्जाल भी अपना जोर लगा रहा है। तो दज्जाल ने जोर लगाया और बताया, यहाँ चर्चा कीर्तन होते हैं, चर्चा कीर्तन होते हैं,
आस विनोद विलास, साथ को दाम धनी बिना और न कछु ये आस। यहाँ श्री जी का मुखारविंद से हाँ। सुंदर साथ चर्चा कर रहे हैं और कीर्तन भी कर रहे हैं। हवे जागी जूओ रे मैं मारा साथ जी, ए छे आपण जोग रे मारा साथ जी, तीन लीला रे चौथी घर रे तणी, चारायनो या में भोग रे मारा साथ जी। सुंदर साथ कीर्तन कर रहे हैं और श्री जी चर्चा करते हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप जागृत हो जाओ, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, चारों को याही में भोग। ये जागने का ब्रह्मांड है, छठा दिन चल रहा है और छठे दिन में हमें जागृत होना है। तो लेकिन जागनी अति भारी, बताया धनी ने कि चारों को यहीं में भोग है। चागनी ब्रह्मांड में व्रज की लीला भी है, व्रज का सुख है, रास का भी सुख है, और इस जागनी ब्रह्मांड, तीसरा जो ब्रह्मांड बनाया ये जागनी ब्रह्मांड, और चौथा जो परम धाम का सुख, इति बैठे घर जागे धाम की स्थिति यहाँ बैठे बैठे हम पा सकते हैं। इसीलिए धनी ने कहा है कि ये सुंदर साथ जी अब जागृत हो जाओ। अब कब तक सोओगे, कब तक सोए रहोगे, इत साथ नहीं, अपने घर इत नहीं साथ जी, 14 तबक 14 भवन में कित जी, ता कारण पियू करे रे पुकार, तुम क्यों सुता इत जी। अपने क्या बताया धनी ने कि अपने घर इत नहीं साथ जी, यहाँ हमारा घर नहीं है। 14 तबक कहीं जी कित जी, 14 लोक ब्रह्मांड में कहीं हमारा घर नहीं है, ता कारण पियो जी करे पुकार। इसीलिए तो धनी बार बार हमें पुकार रहे हैं कि तुम यहाँ सोते हो जिस ब्रह्मांड में, वो तो कैसी जिमी है, जहर जिमी है। यहाँ तो सब जहर से भरा हुआ है, हमारा शरीर भी जहर का है, वस्त्र आभूषण उनके एक एक अंग विख भरा हुआ है। तो इसीलिए तुम जागृत हो जाओ और अपनी और धनी की पहचान कर लो। इस प्रकार से कई वाणी की चर्चा करने लगे और सुंदर साथ भी कीर्तन करने लगे, और 2-3 कीर्तन अवतरित होता है यहाँ। तो दुनी को क्या पुकारे, देख तरफ हक, दूसरा कीर्तन है। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये अपनों करे आहार, तो भूलना महामत संभार अपना आप, सब स्याने अपने काम में लगे, तो है विरह धाम का ताप। इन 3 कीर्तन अवतरित होते हैं यहाँ। धनी यहाँ क्या कह रहे हैं कि तू दुनी को कहाँ पुकार रही हो, ये इंद्रावती, हे मेरी आत्मा, तू दुनिया को कहाँ पुकार रही है, तू इस दुनिया के जीवों को मत पुकार, क्योंकि वे तो माया में ही डूबे हुए हैं। माया के जीव रहे मोह में, वो अपनी इंद्रिया के तृप्त करने के लिए सब इंद्रियों का आहार कर रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है
कि पार ब्रह्म क्या है, कौन है, हम कौन है, अब कहाँ से आए हैं, किसी को पता नहीं है। लेकिन सब माया में डूबे हुए हैं। तू तो एक अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को पुकार, इनमें तुझे कोई कमी नहीं रहने देनी है। कहा रे हो दुनिया बावरी, होवत जन जन्म गवार। कैसी है दुनिया, इस संसार के भौतिक सुखों के भोग में पागल हो चुके हैं और पार ब्रह्म से विमुख होकर अपने अनमोल समय जीवन गवा रहे हैं। इसीलिए तो धनी ने कहा, मनुष्य देह अखंड सुख पाइए, तो पाई के क्यों वृथा गमाइए। इस जीवन का जो मूल्य है, मनुष्य तन एक हीरा समान है, लेकिन किसी ने उनका मूल्य ही नहीं आंका है। सब अपने अपने आहार कर रहे हैं, अपनी इंद्रिया को तृप्त कर रहे हैं, विषयों में चारों ओर सुख लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, प्रेम पाने के लिए इस मृग तृष्णा के जल के अंदर गोता लगा रहे हैं। तो कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती है और आवागमन के चक्कर में घूमते रहते हैं। ये है संसार। संसार को पार ब्रह्म का कोई जानने की इच्छा नहीं है। तो यहाँ कहा कि भला उसे वे कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका जो आहार है वो तो विषयों है, विषय उनका आहार है। तो वो अपना आहार नहीं छोड़ सकते, क्योंकि खारी मछली का खारे जल की जो मछली है और उनको आप दूध में डालो तो नहीं रहेगी, क्योंकि उनका आहार ही खारा जल है। तो किस प्रकार से हो रह पाएगी, वो तो बार बार वही जाएगी कि जहां कुछ सत्य नहीं है। तो यहाँ धनी ने बताया कि तू भूलना माह मत, संभार अपना आप। हे मेरी आत्म, तू अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को न भूल, अपने आप को संभाल, अपने आप की पहचान कर। धनी का विरह में तू डूब जा। संसार में जो बुद्धिमान कहलाने वाले जो लोग हैं, वो तो अपने माया के काम में लगे हुए हैं, वो अपना काम कभी नहीं छोड़ेगा। आप कितनी बार उनको कह देगे, लेकिन वो एक ब्रह्मवाणी का जो वचन है उनके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उनके अंदर ही पूरी माया भरी हुई है। वो नख से लेकर सिख तक माया में डूबे हुए हैं। उनके अंदर कैसे इस प्योर ब्रह्म ज्ञान जाएगा। ब्रह्म ज्ञान तो उनके अंदर रहेगा जो खाली हो गया है, जिनको संसार की संसार का पता चल गया है। वो आसक्त नहीं होता है, जल में नहाकर कोरा रहिए इस चौपाई पर चलता है। तो उनको धनी का विरह तड़पाता है। संसार के जीवों को तू मत पुकार, तू अपना कर ले इस ब्रह्मांड में। तो यहाँ बताया धनी ने 3 प्रकरण अवतरित हुआ और इन चर्चा होते भया भाई मावजी का इत काम। देखो सुंदर साथ जी, धनी ने इतनी प्यारी चर्चा सुनाई। तो कहा इत भाई मावजी का इत काम काम बन गया। मावजी भाई का कहाँ है ना धनी ने वाणी में कि मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम,
सखी रे दाम जई, ये रे मेरे मीठे बोले साथ। सुंदर साथ जी क्या कह रही है इंद्रावती हमें कि मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा, तुम्हारा काम बन गया। कौन सा काम बन गया हमारा? इस ब्रह्मांड में रहते रहते धनी का इष्ट प्राप्त हो गया, इस ब्रह्मवाणी प्राप्त हो गई। और इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से अब हमें इष्ट को खोजना है। प्रेम नहीं त्रिगुण पास, सुंदर साथ जी सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम नहीं त्रिगुण पास। इस ब्रह्मांड में कहीं प्रेम नहीं है। ये मोह वाला जो प्रेम है, वो सगे संबंधी अपने एक दूसरे को जो प्रेम कर रहे हैं, वो तो मोह वाला प्रेम है। लेकिन जो सत्य है, ब्रह्म और इष्ट एक अंग, दोनों एक है, इसको धनी में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ हम इस साहिबी, इष्ट की साहिबी की पहचान करने के लिए आए हैं हम। तो ये हमारा काम बन गया। और यदि हमारे अंदर, हम ब्रह्मवाणी के अंदर जब गोता लगाएंगे, तब जब हमारे अंदर इश्क आएगा, तब जाके धाम दरवाजा खुलेगा। धाम दरवाजा मतलब हमारा ये आत्मा का दरवाजा, यही धाम दरवाजा है। परम धाम का दरवाजा की बात नहीं है सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी के टाइम में भी बताई थी बात कि इंद्रावती धाम दरवाजे, इंद्रावती टाढ़ी करे रुदन। तो परम धाम का दरवाजे की बात नहीं की थी, ये हमारा जो दरवाजा, हमारे धाम दिल का जो दरवाजा है, उनकी बात कही थी। इसीलिए तो धनी ने कहा कि अब वर्णन करूं, श्रृंगार ग्रंथ की पहली चौपाई में बताया धनी ने कि वर्णन करो रे रोह जी, हके तुम शोभा दिया, तुम्हें हक ने तुम्हें शोभा दी है। और सकिए अपने दिल को, माहे कर बैठाए श्रृंगार। अपने दिल को अर्श कर आप बैठाओ युगल स्वरूप को, तब जाके हमारा दिल अर्श बनेगा। ऐसे थोड़ा बनेगा सुंदर साथ जी। हमें युगल स्वरूप को नख से लेकर शिखा तक युगल स्वरूप को दिल में बसाना होगा। इसीलिए धनी ने कहा कि पूर्ण स्वरूप हक का, आए बैठा माहे दिल, सोई अंग आत्म के, उठ खड़े रहे सब मिल। जब तक धनी का पूर्ण श्रृंगार नख से लेकर सिख तक हमारे आत्मा के धाम दिल में नहीं बस जाएगा, तब तक हमारी रूह का एक भी अंग खड़ा नहीं होगा सुंदर साथ जी। अब हमें सोचना है कि अब हमें किस प्रकार से जागृत होना है, हमें जागृत होना है या नहीं होना है, यह हमारे हाथ में धनी ने अब तो दे दिया। क्योंकि हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, मोमिन और आई के अर्थ कर बैठे खसम। अब तो धनी ने छठे दिन में सुंदर साथ को हुक्म दे दिया इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। तो अब हमें इस जागने की मिसाल को सुंदर साथ जी लेकर चलना होगा। लेकर चलने से पहले सुंदर साथ जी हमें एक एक रहस्य को समझना होगा इस ब्रह्मवाणी का। तो यहाँ बताया धनी ने कि तुम्हारा काम बन गया। हे सुंदर साथ जी, इस छठे दिन में तो तुम्हारा काम बन गया है। अब ये अवसर वापस नहीं मिलने वाला इस जागनी ब्रह्मांड में, किसी को मिला नहीं है। और सुंदर साथ जी अब मिलने वाला नहीं है। इस वर्तमान में चल रहा है इस समय। तो इस वर्तमान के समय में जो चल रहा है, इस पल का हमें पूरा लाभ उठाना है। पूरी समय की महत्ता को हमें समझना है सुंदर साथ जी। आज हमारा कितना समय व्यर्थ चला जाता है इस तीन किरंतन में, यही तो बताया धनी ने। इसीलिए तो अवतरित तो हुआ है तीन किरंतन। आप किरंतन में जो ये प्रकरण दिया है, एक चित्त से पढ़ लेना, सब आपको पता चल जाएगा। तो सुंदर साथ जी तब जाके हमारा काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। हम जब पढ़ेंगे सिर्फ और अंतस्करण का धरातल पर रखेंगे या जीव के धरातल पर रखेंगे, तो हमारा काम कैसे बनेगा? हमारे तो काम बनना चाहिए। यहाँ हमारा कोई सामान्य संसार का कोई काम बन जाता है तो भी हम कितना खुशखुशाल हो जाते हैं कि
काम बन गया हो, आज तो काम बन गया। बोलते हैं ना उछल कर, हमारे जो रिश्तेदार है हम कहने लगते हैं आज तो काम बन गया, अच्छा किया। तो धनी तो कौन से काम की बात कर रहे हैं, कभी किसी का बना नहीं है, बनना अब बनेगा भी नहीं। सुंदर साथ जी, एक काम है हमारा इस ब्रह्मांड में। तो और भी केतेक साथी आई पहुंचे इन ठोर। अब सबको चर्चा मीठी लगने लगी और कई सुंदर साथ श्री जी की चर्चा सुनने आने लगे। और श्री जी तो पूरे जोश में चर्चा करते हैं, पूरे जोश में। सुंदर साथ जी, याद करो इस समय को, कितना जोश रहा होगा, क्योंकि कहीं कसनी कर कर ये जीव आया है। और फिर भी धनी ने कितना इस जीव को कुंदन बनाया, और कुंदन बनाकर धनी इनमें विराजमान हो गए। और जिस तन में युगल स्वरूप विराजमान हो गए हैं, उनकी चर्चा कैसी होगी, एक बार आप इन पर चिंतन करना। हम तो सिर्फ बोल जाते हैं कि चर्चा मीठी लगी या कई सुंदर साथ आए, लेकिन हमें उस पर, हमारे जीव को इस पर तोलना है कि हमें मीठी लग रही या नहीं लग रही, या हम किस प्रकार से इस वितक चर्चा को सुन रहे हैं या वाणी चर्चा को सुन रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए, या किसी को लगे कि आपने तो कुछ नहीं किया है, करते हो आज तो रोज आप सारा काम ही करते रहते हो। तो हमें ये समझना है सुंदर साथ जी कि हमें मीठी लग रही या नहीं लग रही है, या हम औपचारिकता में बैठते हैं, सिर्फ कोई हमें कहे नहीं कि तुम वितक क्यों नहीं सुन रहे हो। इनके ऊपर जो विचार करता है उनको मीठी लगती है, सबको मीठी नहीं लगती है। सुंदर साथ जी, चर्चा एक बूंद भी नहीं अंदर जाएगा। इस प्रकार से जब हम चर्चा सुनेंगे, संसार की तो सारी कहानी हमें याद है सुंदर साथ जी, लेकिन इस ब्रह्मवाणी का जो एक शब्द हमें याद नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि हमने पहचान ही नहीं की है। हमें राज्य को एक देवी देवता के धरातल पर रख दिया, या पूरे संसार का जो देवी देवता है उसके धरातल पर रख दिया है धनी को। कहाँ हमने उनकी गरिमा को समझा है। तो ये हमें समझना होगा कि हमारा ये धनी है, पूरे विश्व ब्रह्मांड का तो ये प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, जो भी है, मोहम्मद है। लेकिन मेरा तो ये धनी है, और ये मुझे लेने के लिए आए हैं। कितना अंतर का सुंदर साथ जी आया है। कहाँ से आए हैं हमारे धनी हमें लेने के लिए? इस पर तो कभी हमें विचार करना चाहिए। कभी आया ही नहीं है, पूरा संसार उनको खोज रहा है, किसी के पास नहीं गए हैं, लेकिन आज मावजी भाई के घर गए, चिंतामणि को ढूंढत फिरत है। तो आज हमारे घर धनी आए हैं, तो आज हमें सोचना है कि आज हमें लेने के लिए आए हैं, यहाँ रखने के लिए नहीं आए हैं। तो हमें इस ब्रह्मवाणी पर मंथन करके, चिंतन करके, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। तो धनी ने यहाँ बताया कि एक दिन चर्चा में ने भय खंडनी माव जी पर, आज हो गई पूरी सुंदर साथ जी। धनी ने मावजी भाई पर खंडनी की, खंडनी के वचन श्री जी ने बोला, और कहा है यहाँ कि वाकिफ पूरा ना था, साथ में पूरी पहचान नहीं थी, ऐसे ही बैठने लगा था सुंदर साथ की जमात में। और अवगुण भाषा दिल ऊपर क्या हुआ उनको, श्री जी की चौपाई, श्री जी के चर्चा में उनको अवगुण देखने लगा। क्यों लगता है हमें दूसरों में अवगुण क्यों दिखता है?
हमारे अंदर अवगुण होते हैं, इसीलिए हमें दूसरों को अवगुण दिखते हैं। जो हम इंद्रावती को देखो, आज इंद्रावती 5वें दिन में इंद्रावती को कोई पूरा संसार उनको इश्क में लगता था। कितनी बिहारी जी ने उनको परेशान किया, लेकिन बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और आगे भी हमें देखना है कि कितना वो दुखी कर दिया था उनको। तो हमें धनी ने हमें कहा है कि अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। हमारे अंदर का जो अवगुण है ये हमें निकालना होगा, तब जाके हमें पूरी वाणी मीठी लगेगी, नहीं तो हमें खननी ही लगेगी। क्योंकि ऐसा धनी ने यहाँ कहा कि चर्चा तो सबको सब सुनते थे, लेकिन माऊजी भाई को खननी लगी। इस प्रकार से सब जीव अपने अपने धरातल पर चर्चा जब सुनते हैं और कोई अंदर अवगुण होता है तो लगता है कि धनी मुझे ही कह रहे हैं। लेकिन इसके जब हम गहराई में जाए और पॉजिटिव हम सोचे, तब जाके हमारा काम बनेगा। हम तो नेगेटिव सोचते रहते हैं और दूसरों का अवगुण निकालते रहते हैं कि इनमें ये अवगुण है, ये अवगुण है। लेकिन इनमें 99 अवगुण हो सकते हैं, लेकिन एक तो गुण होगा। तो एक गुण हमें लेना है, हमें अवगुण की और देखना ही नहीं है। इसीलिए तो धनी ने कहा कि महामती कहे पीछे ना देखियो, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दे अपनी परवाह। किसको कह रहे हैं धनी? हम सबके अंदर अवगुण निकालते रहते हैं, हमारा तो अंदर का तो कुछ हम देखते नहीं। तो यहाँ धनी ने ये बात स्पष्ट कर दी कि मैं ना जाऊं उनमें चर्चा सुनने को, मुझ पर करी खननी, क्या देखा अवगुण मुझ में। क्या कहा माऊजी भाई ने? मनोमन विचार करने लगे कि आज मारे मेरे घर आकर मैं उनको सब खाना खिलाता हूँ, उनके लिए बिछोना बिछाता हूँ, सब व्यवस्था में उनकी करता हूँ, और आज मेरी ही खंडनी कर दी। मेरे अंदर उनको अवगुण दिख गया तो रिसाई गया हो, रिसाई के आप अपने घर ही रह गए, गए ही नहीं चर्चा में श्री जी की, और दुकान चले गए। क्योंकि दुकान में उनका बेटा जो माऊजी है, उनका बेटा माऊजी भाई का जो बेटा है कांजी, वो कांजी उनकी गैराजरी में दुकान संभालता है। तो आज वो तो दुकान पर चले गए और रात को भी नहीं आए, और वहां सो गए। और जैसे सोए, राजे मारा तमाचा तमाचा। जब सोया रात को अपनी दुकान में, राते मारा तमाचा राज ने, हुई दहशत और इनको। राज जी के जोश ने जोर से तमाचा लगा दिया और ऐसे उठ के खड़े हो गए और देख रहे हैं कि सब बंद है, खिड़की दरवाजा सब बंद है। लेकिन तमाचा तो पड़ा ही है, क्योंकि मेरा गाल जो तमतमा रहा है। तो क्या और कहा भी कि क्यों आप रिस के आ गए दुकान पर, क्यों ना दिए तुम कान? कि माऊजी भाई को ऐसा लगा कि कोई कह रहा है मुझे कि तू श्री जी के प्रति क्रोध करके क्यों यहाँ आ गया, क्यों रिस्क की उनके उनके साथ, तुमने उनके जो वचनों थे, वचनों को अच्छी तरह से क्यों नहीं सुना? किसको कह रहे हैं धनी सुंदर साथ जी? आज हमें कह रहे हैं। अगर हमारे अंदर कोई अवगुण भरा है तो आज धनी हमें कह रहे हैं कि आज हमें खन नहीं लगती है तो हमें वाणी
की जो चर्चा है अच्छी तरह से सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुनी, और किंतु जो इनको चाटा पड़ा है वह श्री राज्य के जोश ने चाटा लगाया। अब वो विचार करने लगा है। राज्य ने जोश ने सब बातें बता दी उनको सपने में कि आप रिस करके आ गए, और कहां से आए हैं आपके घर? ये अक्षरातीत पार ब्रह्म तुझको जगाने के लिए तुम्हारे घर आए, और इनसे तुमने रिस की। तो ऐसे कहकर तमाचा लगा दिया और बैठे खड़े हो गए, और जागे पीछे रोया, प्रात बैठा आए जोरो। अब उनको पहचान होने लगी, और सुबह होते हुए जल्दी उठ गए और श्री जी के दरवाजे के पास बैठ गए। जब श्री जी ने दरवाजा खोल के अंदर लिया, तब सब बता दिया कि रोए के कदमों लगा अपनी कही बीतक, मुझे तमाचा मार के मोह फिराया हक। क्या कहा कि हे श्री जी के चरणों में लौट जाते लेट जाते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, और सब माफी मांगने लगते हैं कि रात को मेरे साथ क्या हुआ है, सब बीतक बता देते हैं। और कहा कि मैं खरनी सुन के हो ही गया बेजार, मैं आपकी चर्चा को खननी कहकर आपसे रूठा था, तो इसी के कारण मुझे धनी ने तमाचा लगाकर आपकी पहचान करवा दी है। तो सुंदर साथ जी, आज इस बितक से धनी की इस बितक से हमें क्या सीख लेनी है, क्या सीख ले सकते हैं हम? हमने कई बता दिया इस चौपाई में, गुण अवगुण की सब बातें बता दी कि अगर हमें खननी लगती है तो ये अवगुण हमारे अंदर ही हमें खोजना है। क्योंकि आज मावजी भाई को जो चाटा लगाया, तो हमें क्या नहीं लगाते धनी? कई चाटे धनी ने हमें लगाया है, लेकिन हम तो बेजार हुए ही नहीं है अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं चलता है सुंदर साथ जी, क्योंकि हमने अंदर जाके कभी देखा ही नहीं है। जब हम चितवन करने बैठे तब जाके तो अवगुण दिखे, ऐसे नहीं थोड़ा दिखेगा अवगुण। सब अपने को पूर्ण मानता है, किसको अधूरेपन पसंद है? लेकिन जब हम चितवन में बैठेंगे तब जाके हमारे अंदर का अवगुण हमें दिखने लगेगा, और इस ब्रह्मवाणी की हमें चोट लगने लगेगी। चोट लगाना है हमें धनी, इसीलिए खंड के वचन कह रहे हैं, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में आकर सो गए हैं, तो जगाना तो पड़ेगा ही। अगर हम क्योंकि कहा धनी ने कि ये संसार के जो सुख है वो कैंसर कहा है उनको, कैंसर का सुख से कैंसर का घाव कहा है उनको। अगर धनी हमें पट्टी नहीं करेंगे तो और गहरा हो जाएगा। तो लेकिन हम कहीं भी चिल्लाए, धनी तो पट्टी करेगा ही। हमें इस माया में से छुड़वाने के लिए इस संसार का जो नश्वरता धनी ने कई बार बता दी है, तो बताने के लिए मन को, चित्त को, बुद्धि को, सबको, जीव को निर्मल कर रहे हैं इनसे। इस वाणी के वचन से धनी ने कहा कि वचने कामस काढ़िए, राखे नहीं रज मात्र। इस वचन खंडनी का नहीं समझना है हमें। हमारा धनी हमें जागृत करने के लिए आए हैं, और हम अभी हमें नहीं जागृत हुए हैं, तो धनी हमें ही कह रहे हैं। ऐसा समझकर सुंदर साथ जी ये पूरी वितक पूरा घटनाक्रम क्रम हमारे ऊपर लेना है। तो यहाँ धनी आगे बताया कि अब तो चर्चा सुनने लगा, हो गया परिपक्व, पूर्ण पहचान हो गई श्री जी की चर्चा। अब कान देकर सुनने लगा, और अपनी पहचान हो गई, धनी की पहचान हो गई, और लगे अब उनकी पत्नी, पुत्र, माता पिता सब शोर करने लगे। पत्नी कहने लगी कि अगर आपको चर्चा ही सुननी थी तो क्यों विवाह किया? और उनके माता पिता कहने लगे कि सारा दिन चर्चा सुनते रहते हो, कुछ काम है या नहीं? और भी संसार के कई काम होते हैं, तो क्यों नहीं करता है? इस प्रकार से कई
लोग बोलने लगे, लेकिन माऊजी भाई को पहचान हो गई थी, वो तो लश्कर दज्जाल का, कि दज्जाल का लश्कर लश्कर है, और वो तो शोर करेगा ही। लेकिन हमें विचलित नहीं होना है, हमें हमें धनी ईमान पर खड़ा कर रहे हैं हमें, कि जब तक हम हमारा ईमान कच्चा होता है तब हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन धनी खन्नी के वचन कहकर हमारा ईमान को पक्का बना रहे हैं। या बाधाएं जो भी आती है वो हमारे ईमान को और मजबूत बनाते हैं। तो ये हमें सोचना है सुंदरता जी, ये ना डगा इन समय श्री राज इनके साथ, अब नहीं डिगने वाला, क्योंकि ईमान पर खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? कौन है उनके साथ? धनी है। जब जिसके साथ धनी होते हैं, जब पल पल, एक एक पल हम धनी का एहसास करेंगे कि हर पल हर घड़ी मेरे दुल्हा मेरे साथ है, तो इस संसार में किसकी ताकत है हमें हरा सके या डरा सके? तो आज धनी उनके साथ है, उनका ईमान और मजबूत हो गया। जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ, जाको धनी मदद करते हैं तो उनको कौन छोड़वा सकते हैं? लेकिन हमारा ईमान पक्का होना चाहिए। छोटी छोटी मुसीबतों से हमें घबराना नहीं चाहिए, ये तो आएगी, क्योंकि सत्य के साथ असत्य है, और जन्म के साथ मृत्यु जुड़ा हुआ है। और जब हम जागने की मिसाल लेकर आगे चलेंगे तो बाधाएं तो होगी खड़ी, क्योंकि सत्य जब संसार में प्रकाशित होता है तब अज्ञान, जिसके अंदर अज्ञान होता है, पहचान नहीं होती है, वो शोर करने के लिए चले आते हैं। तो उनका कुछ नहीं चला, इन समय साथ आया। कितने सुंदर साथ आते हैं श्री जी के चरणों में और तारतम लेते हैं। यहाँ श्री जी की चर्चा नित्याने चलने लगी। चर्चा उत्सव चर्चा नित्याने होत साथ मीने, हाथ पड़ के दजाल ने मगन धाम मीने। सुंदर साथ जी नित्य प्रति रोज श्री जी की चर्चा, व्रज की, रास की, परम धाम की बेसुमार चर्चा करने लगे। तो सब सुंदर साथ भी इतनी प्रेम से सुनने लगे, इतने ईमान के साथ सुनने लगे, तो चर्चा में रस मगन हो जाते हैं। ऐसे चर्चा सुननी चाहिए, एक रस होना चाहिए हमें उनके अंदर, तब जाके हमें इस ब्रह्मवाणी का रस मिलेगा, इस वितक का रस मिलेगा। जब हम एक रस हो जाएंगे तब मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा सुंदरता जी। तो रस मगन हो गए, इसीलिए धनी ने कहा कि रस मगन भई सो क्या गाए। जब हम रस मग्न हो जाएंगे, धनी के इश्क में डूब जाएंगे, फिर हम नहीं बोल पाएंगे सुंदरता जी, क्या वर्णन करें इसका वर्णन, परम धाम का युगल स्वरूप का वर्णन जब हमें करना होता है, जब हम इनके इश्क में डूब जाएंगे तब वर्णन नहीं हो पाएगा। इसीलिए धनी ने कहा रस मगन भये सो क्या गाए। तो इसी प्रकार से रस से चितवन में डूबने लगे सुंदर साथ को भी चितवन कराया। सुंदर साथ जी देखो, आज चौथे दिन में धनी ने, पांचवें दिन में, चौथे दिन में तो देवचंद्र जी ने तो की ही थी, लेकिन आज पांचवें दिन में भी सदगुरु के रास्ते पर चल रहे हैं धनी श्री जी। तो चितवन में सुना सात को डुबाते हैं, लेकिन आज हम है जो ब्रह्मवाणी हमारे पास आ गई है, तो हम किस मुख से कहते हैं कि कहाँ लिखा है चितवन करना? सिर्फ हम वाणी मंथन करेंगे, पठन करेंगे, तो ऐसे ही इस चक्षु से हमें दीदार हो जाएगा। हो सकता है सुंदर साथ जी इस चक्षु से, इस चक्षु से तो सुंदर साथ जी हमें 1 किलोमीटर भी दूरी नहीं दिखाई देती। हमारे ध्वनि तो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, जिनको देखने के लिए तो आत्म चक्षु चाहिए। ऐसे इन चक्षु से में हम किस प्रकार से हमारे ध्वनि को हम देख पाएंगे? मत गुमराह हो सुंदर साक्षी, आप वाणी पढ़ो, इन पर चिंतन करो, और आप अपने खुद एक एक चौपाई का अर्थ ग्रहण करो और इस पर चलने की कोशिश कीजिए, तब
हमें कोई नहीं डिगा पाएगा सुंदर सा जी। देखो माहूजी भाई ने कोई हिला पाया कोई? इनके सब इनके घर वाले सब शोर करने लगे, लेकिन धनी जब जिनके सहाय रूप होते हैं, तो आज हम धनी को लेकर चलना है हमें। छठे दिन में पल पल धनी की मेहर हमारे ऊपर बरस रही है। हमें मेहर का गोटा लेकर नहीं बैठने पड़ता सुंदरता जी। हम पल पल मेहर टाढ़ी रहे तो मापी जाए। कितनी बार हमने पढ़ा होगा, ये रुकने का नाम ही नहीं लेती है। पल पल बहर बहर बरसी बरस रही है। लेकिन हमें इस मेहर को पहचान करनी है हमें, कि धनी की मेहर हम किसको मानते हैं। हम तो धनी की मेहर सिर्फ सुख सुविधा को मानते हैं, कि संसार में हम अच्छी तरह से किस प्रकार से हम रहे। तो इनको हम धनी की मेहर मानते हैं कि कई अबजो जो रुपये हमारे घर में आ गई, धनी की बड़ी मेहर है। कई बहू बेटे या कई प्रकार से हम सुख में जी रहे हैं, तो हम कहते हैं कि धनी की बहू बहुत धनी की मेहर है हमारे पर। लेकिन बातूनी मेहर के बारे में हमने कभी सोचा? किसको कहते हैं बातूनी मेहर सुंदर साज जी? सिर्फ इतना ही हम आगे पत्री में सुंदर साज जी धनी हमें आकोट के शुक्राने में बताएगा, लेकिन यहाँ हम समझे कि मेहर सागर क्या है, ये हमें समझ लिया होता। नूर का सागर ए है सुंदर साज जी, धनी युगल स्वरूप का ऐश्वर्य, युगल स्वरूप हमारे दिल में जिलमिल हो जाए, ये है नूर का सागर। दूसरा सागर सुंदर साज जी वहदत का सागर, रूहों की शोभा का सागर, हमारी परातम तन हमें दिख जाए, ये है रूह की शोभा का सागर। रूहों की शोभा हमने कभी देखी? कभी हमने देखी है कि हमारा परातम तन कैसा है, कहाँ बैठा है? ज्ञान के द्वारा तो सबको पता है, सब हमने देख लिया है। हाँ, मूल मिलावे में 3 हवेली को पार करके, जो चौथी हवेली को पार करके पांचवी जो गोल हवेली है, इनमें 64 थंब है। और 3 हार पार करके जब हम चबूतरे पर खड़े हो जाएंगे, तो हमारे धनी हमें नजर आ जाएंगे। और फिर से सखिया जो धनी के चरणों में बैठी हुई है, ये तो ज्ञान है। हमारे धनी कौन है सुंदर साथ जी? ऐसे ही किस प्रकार धनी नजर में आएंगे? क्या करना होगा हमें? तो सुंदर साथ जी, महेर वाहिदत का जो सागर कहा, या नूर का सागर जो कहा, नीर का सागर कहा, रूहों की शोभा का सागर, तो हमें हमारी परातम तन दिख जाए, तो वास्तव में महेर है। धनी के दिल का एक एक गुज रहस्य हमारी समझ में आने लगे, ये महेर है धनी। आज हम जो मेहर मांग रहे हैं, और धनी जो ब्रह्मवाणी में मेहर की बात कर रहे हैं, वो क्या है, ये हमें सुंदर साथ जी अच्छी तरह से समझना होगा। हम नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए तो हमें खननी लगती है। कई प्रकार से हमें वाणी जब पढ़ने बैठते हैं तब नींद आती है। कई विकार पाल रखे हैं हमें हमारे अंदर। हमें कभी अच्छी तरह से, जैसे हमारे सामने धनी विराजमान है, हम माथे पर हमारे धनी का रुमाल बांधकर, हमारे धनी की ओढ़नी ओढ़कर बैठ गए, और धनी के आमने सामने बात करने लगे, ऐसा कभी हुआ? कभी ऐसा हमने किया? कि हम तो सिर्फ बोलते हैं कि इनमें हमारे धनी विराजमान है, एक एक शब्द धनी ने कहा है। कभी एहसास भी करिए सुंदर साची, धनी को सामने बैठाकर सुंदर सुंदर सिंहासन पर रख के प्रेम से धनी को अर्जी करेंगे, हे धनी, इस चौपाई में आप क्या कहने जा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
आप गुह्य रहस्य समझाइए ना। क्यों नहीं आते धनी समझाने के लिए सुंदरता जी? लेकिन हमें समझना है, हमें किस प्रकार से वाणी को पढ़ना है, हम किस प्रकार से वाणी पढ़ रहे हैं। एक एक सिखापन धनी हमें यहाँ दे रहे हैं कि कई सुंदर साथ आए और नित्य चर्चा सुनने लगे। सुंदर साथ यहाँ दरोगा जो बंदी बना कर ले गए थे ना सब सुंदर साथ को, तो इनका दरोगा श्री जी के पास आता है, आकर कहता है कि आप क्यों अपने सुंदर साथ को छुड़वा कर नहीं ले जाते? आप जल्दी से जो भी दंड रखा हुआ है वो आप भरपाई करके आप उनको छुड़वा लीजिए। तब धनी क्या उत्तर देते हैं सुंदरता जी? मैं जाहिरी बंदीवानों को छुड़ाने के लिए हूं, मैं नहीं आया हूँ। मैं तो इसीलिए आया हूँ इस महासागर में जो बंदी कई सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक बंदी बने हुए हैं, उन जीवों को छुड़वाने के लिए मैं आया हूँ। मैं सुंदर साथ को ये जाहिरी जो बंदीवान आपने कर दिया है इनको छुड़वाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। उनको तो उनके परमात्मा छुड़वा लेंगे। तो बड़ा दृढ़ देखा धनी के पास जवाब में। वो भी आश्चर्यचकित हो गया कि अपनी पत्नी बंदी खाने में है लेकिन किस प्रकार से जवाब दे रहा है। एक कौन हो सकता है ऐसा दृढ़ाव? मैंने कई कई अवतार आए, ऋषि आए, साधु महात्मा की कई चर्चा में सुनता हूँ, लेकिन इतना दृढ़ाव मैंने कभी नहीं देखा है। आज रह सकते हैं हम, हमारे जो कोई सगा संबंधी बंदी खाने में हो और आराम से चर्चा कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। क्यों नहीं सुंदर साथी? क्यों नहीं टेंशन? क्योंकि पोटली जो गठरी थे है ना सुंदर साथ जी, माया की गठरी किसको दे दी? धनी को दे दी। अभी हमने धनी को नहीं दी है। मेरी मेरी करत जात बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, लेकिन सर्जन को सिर न देवे। आज पूरा संसार मेरी मेरी मैंने किया, मैंने किया, कोई अच्छा कार्य किया तो मैंने किया। कभी उस परमात्मा का शुक्र अदा किया कि हे धनी कितना मनुष्य तन दिया, ऐसे हवाई कोई बिल नहीं भेजता हमें। हम श्वास लेते हैं, ये सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है, तो कोई बिल आता है हमारे पास? आज हम लाइट यूज करते हैं तो 2 महीने के बाद आ जाता है बिल। तो हम कभी सारा दिन इतना अच्छे से गुजरा और रात के समय जब हम सोने गए तब हमें धनी का कभी शुक्रिया अदा किया कि आज धनी आज का दिन भी तुमने कितने अच्छे से व्यतीत कर दिया। कितनी वाणी चर्चा, वाणी का चितवन कई प्रकार से धनी आज तो तुमने माया में से बाहर निकाल कर तेरे चरणों में रखा, तो तेरा लाख लाख शुक्र है। कभी हमने नहीं मनाया। आज भले हमारे पास ये वाणी है लेकिन हमें चलना नहीं आता है। धनी ने कहा है चलना तो पड़ेगा ही। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़े मैं आपको परम धाम ले जाऊंगा। मैंने जो साक्ष्या लिखवाई है, लाडलिया लाहुत की जाके चौथे असल आसमान, कैसी होगी परम धाम की आत्मा इस संसार में आकर वो कैसी रहनी बताएगी? तो चलना पड़ेगा हमें। हमें चलना नहीं आता है।
और बानी और बीतक हमें चलना सिखाते हैं, पर इस ओर हमारा ध्यान भी नहीं है। हम तो भैरव सेठ, माहौजी भाई, जयराम भाई कंसारा, देवचंद्र जी, श्री जी, इसकी भी तक सुन रहे हैं, हम हमारी भी तक नहीं सुन रहे हैं। जब हम हमारी भी तक सुनने बैठ जाएंगे, तब धनी एक एक खुलासा करवाएंगे हमसे, सुंदर साथ जी। तो चलने के लिए हमें क्या करना है, ये आत्म मंथन करना होगा। अब हमें चलना, कहनी सुननी गई रात में, आया रहने का दिन। अब चलने का दिन आ गया है, अब कहने का सुनने का दिन नहीं रहा है। कब चलेंगे? अब सुनते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे, किसको कहते ही रहेंगे, तो कब चलेंगे? बस एक पल, एक घड़ी हमारे धनी हमारे साथ है, तो ये ऐसा दृढ़ाव लेकर हमें जागने की मिसाल लेकर चलना होगा। जागो और जगाओ का जो कोल धनी ने किया था, और हम भी रोज बोलते हैं कि ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगनाना। एक कॉल को पूरा करने के लिए हमें चलना ही पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी, यहाँ धनी ने चल कर दिखाया, कोई टेंशन नहीं। अगर हम पूर्ण विश्वास से सब कार्य धनी को सुप्रीत कर देंगे, तो एक एक कार्य हमारा सफल होगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इन सुंदर साथ जी बताया कि हवे अब रोज आते हैं चर्चा सुनने के लिए। बहाना तो सिर्फ बंदी खाना जो छुड़वाने का बहाना लेकर रोज चर्चा सुनने के लिए आता है, क्योंकि उनको भी मीठी लगी चर्चा। किसको नहीं लगती है मीठी सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी। इतने कौन है हमें यहाँ इस ब्रह्मांड में बताने वाला इस प्यारी चर्चा को? सबको तो अवतारों की बात मालूम है, या किस्सा कहानियां, तो सब बताएंगे और सब अपने अपने मग्न होकर नाचने लगेंगे। मीरा ने कभी सुंदर साथ जी अपने कृष्ण में कितनी पागल थी वो। तो ये बात सुंदर साथ जी हमें यहाँ लेडी है, और आगे बताया कि इन भांत 28 साल रहे मस्कत में, सब चर्चा सुनने आते हैं। तो साल आ गए विक्रम संवत 1728। श्री जी मस्कत बंदर आए हैं, और सब जातियों ने अपने अपने लोगों को छुड़वा दिया। यह बात भैरव सेठ ने सुनी। ये बात किसने सुनी? भैरव सेठ ने सुनी। तो वो भी हुआ खबरदार, क्योंकि क्षत्रिय लोहाना जो बाईजूराज जी पे थे, और जो अब्बास भैरव सेठ, वो भी क्षत्रिय लोहाना थे। तो उनने सोचा कि मैं भी मेरे जाति के जो लोग बंधन में आए हुए हैं, तो मैं उनको क्यों न छुड़वा लूं, और इतनी प्रशंसा मेरे को मिल जाएगी। दुनिया इसीलिए मरती है, प्रशंसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। सुंदर साथ जी, लेकिन आज धनी आए हैं अब्बासी बंदर के अंदर, भैरव सेठ को जागृत करने के लिए, और माध्यम बने हैं ये बंदी खान लोग, सुंदर साथ। तो भैरव सेठ ने उनके लोगों के साथ कहला दिया कि कितनी लाहरी रखी हुई है, कितना दंड है भरने के लिए। तब उनके उनके व्यक्ति आदमी ने कहा कि 70,000 लाहरी है। 70,000 सुंदर साथ जी, उस समय आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन 400 साल के पहले 70,000 की क्या कीमत रही होगी। लेकिन प्रशंसा मिल चाहिए थी, तो उनके आदमी को भेजकर दंड दे दिया। 70,000 लाहरी दे दी, और सब सुंदर साथ को छुड़वा छुड़वा लिया।
अब श्री जी भैरव सेठ के घर आते हैं। उनका जो जाति का उन समय सुंदरता जी 400 वर्ष पहले सब अपनी जाति से पहचान होती थी। तो इसके कारण दोनों की जाति लोहाना क्षत्रिय होने के कारण भैरव सेठ ने बड़ा आदर सत्कार किया और सब सुंदर साथ को खिलाया, रसोई का किया बड़ा आदर और अपने बगल में रहने के लिए एक घर भी दे दिया सब सुंदर साथ और श्री जी के रहने के लिए। और वहां सब सुंदर साथ श्री जी के लिए सुंदर सिंहासन बनाकर रख देते थे और वहां बैठकर श्री जी चर्चा सुनाने लगे। और सबसे पहले व्रज लीला की चर्चा सुनाने लगे। कौन सी चर्चा सुनाने लगे? व्रज की लीला की। बाई गहेलो वालो जुओ गेहेली बात करे એને તમે કોઈ વારો મારા વાલા दूरी जन देखता अमने बोलावे नीलज ने धूतारो मारा वाला। श्री जी चर्चा सुनाते हैं। याद करो सुंदर सा जी, आप जब ब्रज में आए थे, हमारे धनी कृष्ण के तन में आए थे और किस प्रकार से हमें धनी को प्रेम किया और हमें धनी किस प्रकार से प्रेम करते थे और बार बार हमारे आंगणीय खड़ा रह जाता था और सबको देखते हमें बुलाता था। तो इसीलिए कहा कि ये निर्लज और धुतारो इनको कौन समझाए, ये तो इतना नटखट है, इतना नटखट है कि किसी की सुनता ही नहीं है। और सब जो हमारे सुंदर साथ जी, हमारे जो सगे जो संबंधी या जो व्रजवासी जो थे उनकी ब्रजवासी के हाजिरी में सुंदर साथ जी सबको बुलाते, गोपिया को बुलाते रहते थे। तो इस प्रकार से धनी धनी ने कई प्रकार की चर्चा की और सुंदर साथ इतना उन व्रज की लीला में मशगूल हो गए और सुन चर्चा सुख पाया वही दोपहर बैठक। दोपहर बीत गई सुंदर साथ जी, दोपहर एक प्रहर में 3 घंटे 6 घंटे बीत गए, लेकिन कोई सुंदर साथ उठने का नाम नहीं लेते हैं। भैरव गया अपने घरों, बहुत खुशहाल हुआ इत। अब भैरव सेठ सबसे आगे बैठ जाते थे चर्चा सुनने के लिए। अब पूरी रात व्यतीत हो गई, सुबह होने आई तो भैरव सेठ अपने घर दातुन पानी करने लगे और सुंदर साथ तो कीर्तन करने लगे। ब्रज का कीर्तन करते हैं, कई प्रकार से सुंदर साथ जी कीर्तन करने लगे और यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय और बहुत रात बीत गई तो उठने का समय भी व्यतीत हो गया और भैरव सेठ अपने घर जाकर दातुन पानी करने लगे और फिर वापस आ गए श्री जी की चर्चा में। कोई इत सोए रहे, कोई बैठे पास श्रीराज। अब क्या हुआ कि कोई सुंदर सा श्री जी के पास सोए हुए हैं और कोई उठकर खड़े होकर अपने अपने कार्य में मशगूल हो गए। अब ये बात तो भैरव ठक्कर उन संग आए कई लोग, ठक्कर के साथ कई लोग आए तो होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक। तो श्री जी के मुखारविंद की चर्चा शुरू होने लगी। तो यहाँ 2 मुल्तानी आते हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुह्य रहस्य था उनका पता नहीं होता था। तो इसके कारण उनका निराकरण करने के कारण श्री जी के पास आता है। तो श्री जी की चर्चा सुनकर उनको सब समझने लगा, समझ में आ गया सब। तो इसके बाद हो जितना अंकुर था इतना लिया और आगे चले। अब तेजबाई वहां महिला मंडल जो सखी मंडल थी उनकी प्रधान थी।
तो तेजबाई अपने सपरिवार के साथ आती है श्री जी का दर्शन करने के लिए और पहचान हो जाती है, तो सपरिवार के साथ श्री जी के चरणों में आ जाती है। फिर श्री जी चर्चा करने लगे, तब भैरो जो राजे कह्या तुम हमें बताओ इत वहां से थी छुड़ाई के सेवा करी इन वक्त। अब तो चर्चा सुनने के लिए तो रोज भैरव सेठ आगे बैठ जाते हैं, लेकिन श्री जी ने देखा कि इतनी चर्चा सुनते हैं सबसे आगे बैठकर, लेकिन उनको पहचान क्यों नहीं हो रही है, उनके अंदर आचरण क्यों नहीं बन रहा है। तो उनके आगे एक बात रखी श्री जी ने कि हे भैरव सेठ, आपने मेरे बंदीवान सुंदर साथ को छुड़वाया था, तो मैं आपका ऋणी ऋणी हूं। मैं आपके आगे कौन सी चीज रखूं, कौन सी वस्तु रखूं कि जैसे आपकी आत्म का कल्याण हो जाए। सुंदर साथ जी किसको कह रहे हैं धनी? धनी कह रहे हैं मैं क्या तुम्हारे अगर क्या वस्त्र रखूं, क्या आप चलना सीख जाए। सब बातें तो धनी के मैंने बता दी, एक भी बात आपके छुपाई नहीं है, सब जाहिर कर दी, वितक वाणी सब जाहिर कर दी, लेकिन अभी आपकी आत्म जागृत नहीं हो पा रही है और आपको चलना नहीं आता है। तो मैं धनी हमें पूछ रहे हैं कि मैं क्या वस्त्र रखूं आपके पास कि जाके हमारी आत्मा की जागृति हो जाए, हमारा जागनी मिशन आगे बढ़े। नहीं बढ़ पाता है सुंदर साची। आज कितने साल हो गए जागनी अभियान, 5वें दिन में धनी ने सब बातें बता दी थी, लेकिन आज हम कभी याद भी नहीं है कि कहीं जागनी अभियान भी चल रहा है, लेकिन हम विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं बीच में। सत्य बात जब जाहिर होती है, तब चाहे आप ब्रह्म ज्ञान की सत्य बात जाहिर करें, लेकिन बीच में कोई ना कोई बाधा डालने के लिए आते हैं। लेकिन धनी ने कहा कि कितनी भी बाधाएं आ जाए, लेकिन हमें सत्य का दामन नहीं छोड़ना है। एक न एक दिन सबको सत्य समझ में आएंगे और अपनी पहचान होने लगेगी। तो पीछे हार कर धनी ने विचारिया मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धंग। धनी हमारे सामने हार गए कि इनको कुछ पता नहीं है, मेरे तो है, ये तो मेरे परम धाम की आत्म है, तो मैं क्यों इनको छोड़कर चला जाऊं। और मैंने उनको खोल रखा है, दिया है कि मैं आपसे पहले इस संसार में आऊंगा और आपको सबको एक साथ में लेकर जाऊंगा। तो ये सब बातें धनी तो निभा ही रहे हैं। तो आ रहे हैं सुंदर साथ जी मस्कत बंदर कहीं सुंदर साथ को जागृत करने के लिए, और भैरव सेठ तो पूछते हैं मैं कौन वस्तु आपके आगे रखूं तो आपकी आत्मा की जागृति हो जाए। तो वो तो शुक्रिया अदा करने लगा कि हे धनी, वो पार ब्रह्म की अपार महर है कि जाके आपने इतनी अच्छी बात की है, मेरे आत्म जागृति के बारे में सोचा है, तो लाख लाख शुक्र है परमात्मा के। तो अब कहा धनी ने कि तब श्री जी ने कहा तुम इतना करो परहेज। सिर्फ आपको कितना परहेज करना है, एक व्रत लेना है आपको। क्या व्रत लेना है? होए प्राप्त चरण भगवान के, तो डरो घरों बैठे सहेज। जो आपने मैं व्रत बताता हूँ, ये व्रत आप ले लोगे और 1 महीने के अंदर आपको परमात्मा का चरण प्राप्त न हो तो आप अपनी माया में वापस चले जाना। तो सुंदर साथ जी आज धनी में नहीं प्रतिज्ञा वितक के माध्यम से हमने कितनी निश्चय व्रत देते हैं हमारे धनी है। कहा था ना कि आपको सिर्फ क्या करना है, तीज और चौथ को आपको सिर्फ व्रत लेना है, वाणी मंथन करना और चितवन करना। चितवन और वाणी मंथन को अपने अंग बना लेना। जब हमें
खाने के बिना नहीं चलता है, तो हमें चितवन के बिना भी नहीं चलना चाहिए। सिर्फ ये 2 बात आप सुंदर साथ जी ये व्रत ले लोगे, तो इसके बाद जो तीज चौथ आएगी 1 वर्ष के बाद, तो आपकी आत्म जागृत हो ही जाएगी। ये धनी ने सुंदर साथ जी व्रत ले लिया। हम सब सुंदर साथ को कहते हैं। आप व्रत किसको कहते हो? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने लिया, और जब तक आत्म को आहार नहीं दिया, तब तक सुंदर साथ जी अपनी आत्मा को आहार नहीं देते थे। वो जब तक अपनी आत्मा का जो खुराक था चर्चा, आज हमारी आत्मा का खुराक चर्चा, चितवन, ये सब है। आज हम नहीं लेते हैं कोई दिन, तो हम चल जाता है, करेंगे ना, कल कर लेंगे, क्या इसमें है? तो ये धनी ने बताया आज एक व्रत ले लेना है। तो अब क्या व्रत धनी उनको लेवाए, सुंदर साथ जी क्या निश्चय कराएंगे, ये हम कल की बितक में सुनेंगे। आज लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर सुंदर साथ जी आज इतना ही कहलाया। और सुंदर साथ जी ये वचन से जो भी आपको नारायण। कुछ दर्द हुआ हो, तो आप सुंदर साथ जी एक आत्म समझकर माफ कर देना। तो और अपनी आत्मा की जागृति के लिए आगे बढ़ना, क्योंकि धनी कह रहे हैं हम सब सो रहे हैं, तो धनी के माध्यम से हमें ये सीख लेनी है। तो यहाँ हम बितक को पूर्ण करेंगे और चौपाई दोहराए। तब श्री जी ने कहा तुम इतना करो परहेज, होय प्राप्त चरण भगवान के, घरो घरो बैठाए सहेज, घरो बैठाए सहेज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।